बोलिए सदगुरुदेव की। अजान्तिमिरन्दस्य जानायञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पारक के प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी इस कबीर निर्णय मंदिर के वर्तमान सदगुरु आचार्य साहब जी, इस सत्संगति को सुगति देने वाले संचालक के रूप में उपस्थित हमारे परम पूज्य श्री बना साहब जी, मंच पर उपस्थित सभी वीतराग संत गुरुजन, दूर दराज से पधारे श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूप ममतामयी माताओं बहनों, आज फिर पुनः परम सौभाग्य है कि हम एक वर्ष के बाद में इस मंच स्थल पर आकर के अनेक संत महापुरुषों की वाणी, उनका उपदेश जो सदगुरु कबीर साहब जी ने हम सब लोग को दिया था। आइए सर्वप्रथम में एक पद रखता हूं, उसके बाद कुछ विचार। समझ दे कि दिल में करी के विचारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। समझ दे कि दिल में करी के विचारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। जिस को तूने अपना बनाया, उसने तुझको बहुत दुख दिखाया। जिसने तूने अपना बनाया, उसने तुझको बहुत दुख दिखाया। इनमें आशा तो के फिर मारा मारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। समझ देख दिल में करी के विचारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। तेरी भूल ही तुझको पागल बनाती, कह मेरा मेरा ना कोई है साथी। तेरी भूल ही तुझको पागल बनाती, कह मेरा मेरा ना कोई है साथी। गुरु के कोई तुम्हारा। समझ दे कि दिल में करी के विचारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। नाम और रूप का सभी का जनैया, सब घट में रहता है हर दम रमैया। नाम और रूप का सभी का जनैया, सभी घट में हर दम रहता रमैया। ये तो संयोग संबंध है देख सारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। समझ देख दिल में करी के विचारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। परख को पारक में स्थिर हो जा, स्थिर हो के तू सुख रूप सो जा। परख सबको पारक में
स्थिर हो जा, स्थिर हो के तू सुख रूप सो जा। निज प्रकाश साहिब ने सत्य के पुकारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। समझ देख दिल में करी के विचारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा, न तू है किसी का ना कोई तुम्हारा। सज्जनों, यह चराचर जगत अनादि और अनंत और दो तत्वों का संयोग है, एक जड़ और दूसरा चैतन्य। जड़ और चैतन्य के संबंध से अविरल गति से पूरा संसार अपनी गति से चल रहा है। इस संसार में अनेकों प्रकार के विचारक हैं, अनेकों प्रकार की परंपराएं हैं, अनेकों प्रकार के मत मजहब संप्रदाय हैं। परंतु सज्जनों, सदगुरु कबीर एक शब्द कहते हैं, साहब कहते एक कला के बीच रे विगल हो सब ठाव। पारक बोध न होने के कारण इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, नर हो चाहे नारी, शिक्षित हो चाहे अशिक्षित, समाज का शीर्ष व्यक्ति हो चाहे निम्न स्तर का हो, परंतु बिना पारक के, बिना बोध के समाज में भटका खा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहार। यदि हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो सदगुरु कबीर के विचारों को समझना होगा, अपने आप को देखना होगा, हम कहां हैं और हम किस गति को प्राप्त हो रहे हैं। आदमी का ये जो मानव का जीवन मिला है, ये अत्यंत कीमती है, सर्वविदित है। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, आप लोग को सबको मालूम है हम लोग आज से 10 वर्ष पहले कैसे थे, 20 वर्ष पहले कैसे थे, और धीरे धीरे आज हम लोग का आकार प्रकार कितना बदलता जा रहा है। अर्थात खुले शब्दों में कहूं तो हम लोग मौत की ओर मुड़ते चले जा रहे हैं, समय पूरा होता जा रहा है। लेकिन एक विचार के अभाव में हमने कैसा जीवन जिया। क्या हमारे जीवन में उबड़ खाबड़ता रही? क्या हमारा जीवन में कोई भटकाव रहा? महत्वता इस बात की है, सदगुरु कबीर हमें यही संदेश देना चाहते थे कि मनुष्य अपने जीवन को संभाले, अपने आप को संभाले। हाथा छोड़ बेहाता हुए आज मानव का जीवन मिला है। अगर हम चाहे तो इसे शांति पूर्ण जीवन जी सकते हैं, आनंद पूर्ण जीवन जी सकते हैं, कल्याणपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लेकिन यदि हम इस पर विवेक करना चाहे तो, अन्यथा आदमी इस पृथ्वी का सर्वमोर प्राणी, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वमोर प्राणी है, परंतु देवी देवताओं का गुलाम, मंत्र तंत्र का गुलाम। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के हाथों में मैंने 5 अंगूठी देखी है। एक हाथ में 5 ही दूसरे में देखी 10 अंगूठी। मैंने पूछा अंगूठियां किस लिए पहनी वकील साहब? बोले साहब एक तो मेरी शादी की है और 9 ग्रह की है। हमने कहा जब शादी होगी तो ग्रह लगने अनिवार्य है। ये 9 अंगूठी अपने आप आ गई। शादी बुरी नहीं है, बुरा है आदमी का विचार चिंतन। जहां हो वहीं पर भूमिका जमा लेनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति जहां भी होता है अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। जैसे आपातकालीन समय में एक कछुआ होता है, अपने पूरे शरीर को समेट कर बैठ जाता है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति अपने जीवन को शांति में बना सकता है। लेकिन अपने जीवन को निष्पक्ष करना पड़ेगा। जब तक विचार निष्पक्ष नहीं होंगे,
तब तक आदमी के जीवन में भ्रांति हट नहीं सकती। अन्यथा हमारे देश में रोज न जाने कितने भगवान, कितने भगवती रोज जन्म लेते हैं। रोज उनकी नई नई उपासनाएं, नए नए गुरु, लाइन लगी है गुरु लोगों की भी। ऐसे है कि एक बार हमारे गुरु के दर्शन कर लीजिए, बस बेड़ा पार है, और आशीर्वाद मिल गया तो घर तक के लोग मुक्त हो जाएंगे। झूठी दिलासा देने वाले कम नहीं बैठे। ये तो हमारा पारक सिद्धांत का मूल केंद्र सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी द्वारा निर्मित, यहाँ पर ही ये शिक्षा दी जाती है जो जीव को स्वतंत्र किया जाता है, जो उसकी मौलिकता को पहचाना जाता है। और यहाँ से जो अत्र तत्र फूटी शाखाएं हैं उनमें पारक सिद्धांत का बोध दिया जाता है, क्योंकि पारक बिना विनाश है। सदगुरु कबीर साहब कहते बिना पारक के, बिना बोध के विनाश का कारण बनता आदमी के जीवन में। पारक बिना विनाश है, कर विचार होए भिन्न। विचार करना है, यदि हमें अपने जीवन में सुख शांति को उपलब्ध करना है, अपने जीवन को निर्मल बनाना है, तो विचार करना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते कर विचार। कैसा विचार करे? आदमी भी अपना जो भी कुछ करता है, जितना भी कुछ अपने जीवन में कमाता है, बनाता है अथवा बिगाड़ता है, भोगता है, तो किसके लिए? केवल विचार करके ही करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि बिना विचारे करता हो, करता विचार से, लेकिन विचार विचार में फर्क है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा फहम आगे फहम पाछे फाम दाहिने। जो फहम पर फहम करे सो फहम है मेरी। फहम का मतलब समझ, ज्ञान, विचार। विचार पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यदि सुखी होना है, यदि अपनी स्टेज को संभालना है, विचार किया जिन महापुरुषों ने, उनके जीवन में शांति मिली, सुकून मिला। इसलिए विचार का अपने जीवन में महत्व होता है। आदमी जो भी कुछ आज प्रेजेंट में है, वर्तमान टाइम में है, केवल वह अपने विचारों के ऊपर निर्भर है। उसके कैसे विचार है वैसा वो निर्मित है। इसलिए साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहार, क्योंकि आदमी के जीवन में कोई भगवान भगवती दुख देता ना सुख देता, ये केवल मन की मानंदी है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परे ददाति कुबुद्धि रेशा। कुबुद्धि के कारण, बुद्धि धूमिल होने के कारण आदमी शराब का गुलाम बन जाता, कबाब का गुलाम बन जाता है, आदमी भगवान भगवती का गुलाम बन जाता है, देवी देवताओं का गुलाम बनता है। नहीं तो सबको पता है कि जिस आदमी ने जिस मूर्ति को बनाया वह आदमी की बनाई हुई है, वह क्या दे सकती है? कभी किसी को कुछ नहीं दे सकती, बोलती नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री इसी वर्ष, ये तो कबीर पारक सिद्धांत का मंच या तो साफ स्पष्ट बोला जाता है, राम की मूर्ति ला करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। थाली और ताली बजा करके कोरोना भगा रहे थे। तो आप जरा विचार करके देखिए, सामान्य आदमी की चिंतन कहां पर होगा? जिस देश का व्यक्ति, जिस देश का शीर्ष व्यक्ति पानी और पत्थरों का गुलाम होता होगा, वहां का सामान्य जनता कैसी होती? इसलिए हमें चाहिए कि विचारवान बने और अपने मन को और विचारों को पवित्र करे। कोई आपका नहीं, न आप किसी के। मेरा समय पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की।